बहू की वजह से छोड़ा घर। मनोज अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता था, क्योंकि उसको बहुत ही अच्छी पत्नी जो मिली थी। मनोज की पत्नी शीला और उसकी माँ बहुत अच्छी बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। बहू अपनी सास से बिल्कुल बेटी जैसा ही बर्ताव करती थी। बेटी की तरह रूठ जाती थी और जिद करके अपनी बात मनवा लेती थी। मनोज एक ही लौता लड़का है। मनोज के पिताजी नहीं है। मनोज की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन घर में शांति और प्यार होने के कारण वह मेहनत करके अच्छे से अपना घर चला रहा है। साथ ही माँ और पत्नी से इतना अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण उसे बहुत मदद मिलती है। बहू और सास की इस जो रिश्तेदार में भी होने लगी है, इनकी मिसाल दी जाने लगी है। कुछ लोग जलते भी थे, कुछ कहते कि यह सब शुरुआत में होता है, थोड़ा समय जाने पर सारा प्यार खत्म और बहू अपने रास्ते और सास अपने रास्ते। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक सुबह मनोज की माँ मनोज को जोर से चिल्लाकर उसके कमरे से बाहर बुलाती हैं। मनोज पूछता है, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? मनोज की माँ बोलती है कि तेरी पत्नी को समझा ले, अब बस बहुत हो गया। मैं इतने दिन चुप रही, लेकिन अब मुझसे नहीं होता। वो हर बात में मुझसे जिद करती है। माँ ने शायद ही इतनी जोर से आज तक चिल्लाया होगा। इतने में बहू भी कमरे से आकर माँ से पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हैं? माँ कहती है, तू चुप कर, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बहू कहती है, क्या हुआ मुझसे, कुछ गलती हुई है क्या? माँ बोलती है कि तू अपना यह नाटक बंद कर और मुझे अब तेरे साथ नहीं रहना है। माँ कहती है, बेटा तू मुझे गांव छोड़ आ। बेटा बोलता है, वहाँ कौन है और वह क्या करेगी? माँ कहती है, वहाँ मेरा भाई है और अब मुझे बची हुई जिंदगी वहीं गुजारनी है। बहू बोलती है, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस उम्र में आप वहाँ क्या करेंगी और मामा जी के पास कितने दिनों तक रहेंगी? हमसे कुछ गलती हो गई हो तो बताइए। माँ बोलती है, तू तो मुझसे बात मत कर। तेरी माँ मैं नहीं हूँ, तेरी माँ वो है जिसने तुझे जन्म दिया पर तुझे कुछ सिखा नहीं पाई। बहू को थोड़ा बुरा लगा। माँ जी आप क्या कुछ भी बोल रही हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बेटा बोलता है, माँ तुम आराम करो, हम शाम को बात करेंगे। माँ एकदम जिद पर अड़ी जाती है, मुझे अभी गांव छोड़कर आ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। मनोज और उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन माँ जिद पर अड़ी रहती है तो मनोज को उनकी बात मानना पड़ती है और उन्हें गांव छोड़ कर आना पड़ता है। घर आकर फिर वो अपनी पत्नी से बात करता है और उससे पूछता है कि तुमने उन्हें कुछ कहा क्या जो अम्मा जी इतनी बिगड़ गई? शीला बोलती है, इस उम्र में अक्सर यह होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम 2 दिन बाद माँ जी को वापस ले आएंगे, आप चिंता मत करें। 2 दिन बाद फिर बेटा और बहू दोनों गांव जाते हैं। बहू को देखती ही माँ फिर से चिढ़ जाती है, कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं मर जाऊं तब भी तू मेरे पास मत आना, मुझे हाथ मत लगाना। बहू को यह सुनकर जोर से रोना आ जाता है। वो रोते हुए कहती है कि आप यह क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इस तरह नाराज हो गई? माँ जी वहां से उठकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मामा जी भी उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। बेटा और बहू वापस अपने घर आ जाते हैं। बहू अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। मनोज भी कुछ समझ नहीं पाता। माँ जी को गए अब 15 दिन हो गए। इतने दिन तक उनसे दूर ना बेटा रहा ना बहू। मनोज की पत्नी उन्हें फिर गांव जाने को कहती हैं और कहती हैं, जैसा मैं बोलूं वैसा वहां जाकर कहना। मनोज जाता है और माँ को कहता है,
माँ तुम्हारी बहू सीढ़ी पर से गिर गई और 5 दिन से तुम्हें याद कर रही है। माँ एकदम से बोलती है, हाँ क्या 5 दिन और तू अब बता रहा है। वो फटाफट तैयार होकर मनोज के साथ वापस आती हैं। साथ में मामा जी भी आते हैं। माँ घर पहुंचकर जोर से पुकारते हुए दरवाजे से आती हैं, बहू बहू, और बहू के कमरे में जाकर बिस्तर पर सोई बहू के गले लग जाती हैं और रोने लगती हैं। बहू भी माँ जी से मिलकर रोती हुई फिर बहू कहती है, जब आप इतना प्यार करती हैं तो वहाँ क्यों बैठी हैं 15 से। माँ जी कहती हैं, तुमने झूठ बोलकर मुझे बुलाया। हाँ, पर पहले यह बताओ आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। आपको मेरी कसम माँ जी बहू की फिर गले लगती हैं और कहती हैं, बेटा उस दिन जब मैं मंदिर से आई तो मैंने तुम्हारी और मनोज की बातें सुन ली। तुमने बोल रहे थे कि अभी हम संतान नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर पाएंगे। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गई। मेरी वजह से तुम न जाने कितनी चीजों से समझौता कर रहे हो। इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि तुम दोनों यहाँ रहो और अपनी जिंदगी और अपने सपने और अपने बच्चों को इस दुनिया में ला सको। मैं अब कितने दिन रहूंगी। बहू और मनोज दोनों भी माँ जी की बातें सुनकर रोने लगे। बहू बोलती है, अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो हम कभी अपनी संतान नहीं करेंगे। आप हम पर बोझ नहीं हैं। माँ जी एक बात बताइए, क्या आपको हम बोझ लगते हैं। जब कोई माँ अपनी संतान को बोझ नहीं समझती तो फिर बेटा और बहू कैसा ऐसा सोच सकते हैं। और जो ऐसा सोचे वो अच्छा इंसान नहीं। मनोज कहता, हाँ माँ, अब तुम भी यहीं रहोगी और समय आने पर दादी भी बनोगी। पुराना परिवार तोड़कर नया परिवार नहीं बनता, सबको साथ लेकर बनता है। साथ रहेंगे तो अब साथ होगा। फिर माँ जी वहीं अपने बेटा और बहू के साथ भी रहने लगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करिए और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और अच्छा अच्छा हम वीडियो आपको कहानी दे सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।